शामिल हो गए और शुरुआत में सबने बढ़त दिखाई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आखिर में आते आते थोड़ा बैलेंस बनता दिख रहा है। अब रोहन गुप्ता, चुनाव हो गया है, ईवीएम में सब कैद है। क्या एनालिसिस, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या कैलकुलेशन, कितनी सीटें? देखिए, दो तीन चीजें कहूंगा। अगर आम आदमी पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता को थोड़ा आप और प्रोवोक करती तो 70 प्लस भी बोल देते, पर जिस प्रकार से उन्होंने बात की, उनके मन का दुख दिख रहा था कि चुनाव जो है बुरी तरह से हार रहे हैं। तभी जब आप हारते हैं तभी चुनाव को गंदा कहते हैं। पर जनता जनार्दन का जो फैसला है हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए गरिमा जी, आप जानते हैं मैं मेरे स्टैंड पे हमेशा कायम रहता हूं। मैं कभी भी, ना आज ना कभी पहले, मैं कभी एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता हूं। ठीक है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल का सबका अपना एक मेथड होता है, सबका एक सैंपल साइज होता है, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाते हैं तो किस प्रकार से किया, आंकड़ों पे मुझे नहीं विश्वास है। दूसरी बात, अभी हम चुनाव खत्म भी नहीं हुए हैं, काफी लोग अभी भी पोलिंग बूथ के अंदर होंगे, अभी भी लोग अंदर होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी कोई भी प्रिडिक्शन हो करेक्ट हो। मैं इतना बिल्कुल मानता हूं कि जिस प्रकार का एक ट्रेंड में देख रहा हूं, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जो ग्रास रूट ट्रेंड में देख रहा हूं, जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी में देख रहा हूं, जिस प्रकार से नैरेटिव ये लोग नहीं सेट कर पाए वो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से एक नई राजनीति का इन्होंने आविष्कार करने की बात की थी। आज चुनाव को तो खत्म हो गया, गरिमा जी दिल से बात कर रहा हूं कि जनता ने जब उनको 10 साल तक वोट दिया तो ये सोच के दिया कि नहीं है कुछ नयापन लेके आएंगे, करप्शन फ्री कर देंगे। पर जब 10 साल के बाद पीछे मुड़ के आपके देखते हैं कि जब शीश महल की बात करें या शराब घोटाले की बात करें, जनता का कहीं ना कहीं मन जो है तोड़ दिया था अरविंद केजरीवाल ने। इस बार इन्होंने काफी इमोशनल अपने आप को करने का प्रयास किया, ये वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त पर जब एग्जिट पोल तकरीबन 9 एग्जिट पोल हमारे सामने है, एक तरफा चुनाव, एक तरफा मैंडेट देती दिखेगी जनता दिल्ली की, या फिर कहीं 32 पर और इसी तरह के नंबर्स पर उलझा देगी, या एक तरफा होगा, भले ही खिलाफ जाए या फिर सपोर्ट में जाए? मुझे लगता है डिसीजन जनता डिसीजिव मैंडेट देती है। देखिए आप चुनाव देखेंगे, जिस प्रकार से राज्यों के चुनाव आए हैं, जितने भी चुनाव आपने हरियाणा देखा हो, महाराष्ट्र हो या जो भी झारखंड, जो भी, जनता डिसीजिव मैंडेट देगी। एंटी इनकम्बेंसी है और वो काफी दिख रही थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांगली ग्राउंड पे दिख रही थी। हाँ, और लेकिन अगर ये 27 साल का सूखा रोहन खत्म होता है, नंबर 1, एक मिनट, अच्छा ठीक है, कह लीजिए। बिल्कुल, एक मिनट मेरी बात खत्म कर दो फिर आप बोलिए। तीन चीजें मुझे लगता है कि इनकी अगेंस्ट में गई। नंबर 1, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। नंबर 2, जो कोर वैल्यूज के ऊपर आम आदमी पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार की बात करें या सरल राजनीति की बात करें, दोनों में अरविंद केजरीवाल जो आपको बुरी तरह से फंस के दिखे। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी वादे उन्होंने किए थे, और यमुना की आप बात करें, बड़े सरलता से जा के वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हुए। और चौथा, सबको लगा, जनता को लगा कि दिल्ली 10 साल पहले जहां थी वहीं पे पिछड़ के रह गई। तो मुझे लगता है ऐसी काफी चीजें थी जिसके वो इमोशनल कार्ड जो प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पाए, और इसीलिए डिसीजिव मैंडेट बीजेपी की फेवर में जाने वाला है। लेकिन ये रोहन, अगर इसी के काउंटर को मैं ऐसे देखूं कि अरविंद केजरीवाल ने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, इस्तीफा दे दिया जेल से बाहर आने के बाद, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि अरविंद केजरीवाल बतौर चीफ मिनिस्टर जेल चले गए, करप्शन के आरोपों में वापस आते इस्तीफा दे दिया, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हुए दिखे, यमुना पर माफी मांग ली, रिकंस्ट्रक्ट करते दिखे। ये सारे इमोशनल फैक्टर देखिए काम आएंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी, क्योंकि आई एम मैन ऑफ स्ट्रेटेजी ऑल्सो, 3 जगह मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी चूक कर दी। लोकसभा के चुनाव पे जब वो बाहर आए तब उनके पास इमोशनल कार्ड था, पिक था चुनाव का, उन्होंने प्रचार किया पिक में, फायदा नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया उसमें दिल्ली की जनता का जो दिल है दोनों के लिए, दोनों को एक दूसरे ने गालियां दी और दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करते रहे। दोनों जो 6 महीने पहले साथ में रहे और एक दूसरे को गाली दे रही है, जनता ने स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात, आप कितना भी काम इमोशनल कार्ड खेलें, सब कुछ करें, जनता काम देखती है। आप सिंबॉलिक तरीके से कोई एक मॉडल स्कूल दिखा देंगे या मॉडल मोहल्ला क्लिनिक दिखा देंगे, जनता को सब समझ, अगर उसकी लाइफ में फर्क पड़ेगा, जनता भी है क्या? मैं इस सवाल पर आती हूँ, वर्षा भी है, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े लोकसभा में और विधानसभा में फिर फर्जीवाल तक भी बात आ गई, तो ऐसा ही एनडीए में अजीत पवार 30 सीट पर लड़ रहे हैं, लोकसभा में आप साथ लड़े और 30 सीटों पर अकेले अजीत पवार ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए।
देखिए, मैं कभी भी जो अलायंस फॉर्म होता है, राइट, कई अलायंस में आप प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो एक अलग चीज है। पर जहां पे 6 महीने पहले आपने कंधे पे हाथ रख के वोट मांगा और आप एक दूसरे को ऐसी गालियां दे रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो राष्ट्रद्रोही है, एक सीमा होती है ना, जनता सोचती है। लेकिन वो दिखाया नहीं दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया ने कि अजीत पवार जब आप एक्सट्रीम, वो एनसीपी के अजीत पवार जो वित्त मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, अभी भी वित्त मंत्री हैं, शाना बशाना उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा भाई, लेकिन दिल्ली की 30 सीटों पर अजीत पवार अलग चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद शर्मा, किसी का ये जो बिल्कुल देखिए, किसी का अलायंस चेंज करना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। किसी का अलायंस चेंज करना वो राजनीति की बात होती है। अलायंस चेंज करके वापस अपने स्टैंड को चेंज करना जनता स्वीकार नहीं करती। आप समझ रहे हैं? 2 बार वो लोग साथ में आए, 2 बार अलग हुए, वापस साथ में आए, वापस अलग, वो इनकंसिस्टेंसी जनता स्वीकार नहीं करती। आप समझ रहे हैं? मुख्य मुद्दा ये है कि कोई भी चीज आप करें, कंसिस्टेंट तो रखिए अपनी बात को। ठीक है।